बांग्लादेश को हो रहा पाकिस्तान पर शक। मोदी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के पीछे पाकिस्तान का हाथ। हिंसक प्रदर्शन में गई थी 13 लोगों की जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के दौरान हुई हिंसा में क्या पाकिस्तान का हाथ था? बांग्लादेश सरकार अब इसी सवाल का जवाब खोज रही है। दरअसल पीएम मोदी हाल ही में बांग्लादेश गए थे और इस दौरान कट्टरवादी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर 3 दिनों तक हिंसक कार्रवाई को अंजाम दिया था, जिसमें करीब 13 लोगों की मौत हुई थी। 3 दिनों तक हुए इस हिंसक प्रदर्शन पर बांग्लादेश सरकार को लगता है कि इस हिंसा के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान उच्चायोग हो सकता है और उसने ही हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग भी की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश सरकार ने इस पूरे प्रदर्शन की जांच अब शुरू कर दी है। जुनैद का पाकिस्तानी कनेक्शन। सूत्रों के अनुसार कट्टरवादी नेता जुनैद बाबू नगरी ने पिछले साल नवंबर में हिफाजत-ए-इस्लाम की कमान संभाली थी और वो कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहा था ताकि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। जुनैद का पाकिस्तानी कनेक्शन भी है, जिसके चलते हिंसा में पाकिस्तान का हाथ होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जुनैद बाबू नगरी को करीब से जानने वालों के मुताबिक जुनैद ने पाकिस्तान के जामिया उलूम-ए-इस्लामिया में 4 साल तक पढ़ाई की थी। दरअसल पिछले साल हिफाजत-ए-इस्लाम ग्रुप के लीडर शाह अहमद शफी की मौत के बाद जब संगठन में बगावत के सुर सुनाई देने लगे तो जुनैद बाबू नगरी ने खुद को ही संगठन के प्रमुख के रूप में पेश किया। आपको बता दें कि हिफाजत-ए-इस्लाम के कार्यकर्ताओं ने ही 3 दिनों तक बांग्लादेश में हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिया था और इस दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। इसके अलावा कई जगहों पर सरकार समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा राजमार्गों को बंद किया गया, वाहनों को जला दिया गया और एक यात्री ट्रेन पर भी हमला किया गया था। जांच में जुटी एजेंसियां। बांग्लादेश के 50 साल पूरे होने और बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन शेख मुजीबुर रहमान के जन्मदिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों ही बांग्लादेश गए थे और उस दिन हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके दूसरे दिन 6 लोगों की जान गई, जबकि कट्टरवादी संगठन द्वारा रविवार को बुलाई गई राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल के दौरान 2 लोगों की और मौत हो गई थी। इस तरह कुल मिलाकर हिंसा में 13 लोगों की जान गई, जिसके बाद अब बांग्लादेश की जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि क्या इस हिंसा के पीछे जुनैद बाबू नगरी का पाकिस्तानी कनेक्शन जिम्मेदार है। क्या पाकिस्तान ने ही हिफाजत-ए-इस्लाम को फंड मुहैया कराया था? इस पूरे प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने भी एक ट्वीट किया था, जिसमें कट्टरपंथी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम और पाकिस्तान हाई कमीशन के बीच संबंध को बताया गया था। बांग्लादेश की पार्लियामेंट ने लिखा था, पाकिस्तान का कृत्य शर्मनाक है। कई लोगों का कहना है कि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगने के बाद अब हिफाजत-ए-इस्लाम नाम से उसका संचालन किया जा रहा है। ये पार्टी देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। इस हिंसा के बाद बांग्लादेश के लोग #बांग्लादेश अगेंस्ट टेररिज्म के जरिए झड़प का विरोध भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की एजेंसियां इस हिंसक प्रदर्शन की जांच के बाद क्या कुछ नया खुलासा करती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।